मेरे पति से दूर रहना बता रही हूँ मैं। हाँ, बहुत चला सोशल मीडिया में पति पति का चक्कर। फिर ये मेरे पति को फोन करती रही, आ जाओ घर आ जाओ। और लोगों की तरह मैंने दो लड़के चेंज नहीं किए हैं। मैं केस करूंगी, मैं पुलिस को लेकर। स्क्रीनशॉट आप लेना जानती है ना दीदी, तो मैं भी जानती हूँ। बीवी के साथ हॉट रील बना बना के थक गया तो दूसरी औरत को बिचौलिया बोल रहा है। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। माता रानी आप सभी को अच्छा रखे, आपकी पूरी फैमिली को अच्छा रखे। सो गाइस, इतने दिन से हमारे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारी फैमिली में शादी थी और हम शादी को अटेंड कर रहे थे। फुल एंजॉय किया। और शादी की वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ से सामने वाले फैमिली से परमिशन नहीं थी। कोई बात नहीं, अपने अपने प्राइवेसी होती है, तो हमने नहीं बनाई। हमने एंजॉय किया इस बार शादी में बहुत ज़्यादा। और इस बीच हमने ना ही फ़ोन ज़्यादा देखा, ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं देखा। बस जब जा रही थी तो रास्ते में एक किसी की पोस्ट दिखी मुझे, तो उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे आते हैं मेरे हस्बैंड के कमेंट के बारे में। जो सचिन भाई ने एक अपनी कमेंट्री पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था कुछ ऐसा, तो उन्होंने उसके नीचे कमेंट किया था कि भाई ऐसा मत करो, इसको तो मैं देख लूँगा। मैं उस बंदी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरी जबान गंदी हो जाएगी, तो मुझे उस बंदी का नाम नहीं लेना है। तो उन्होंने ऐसा कमेंट किया था, तो मैंने उस कमेंट को देखा। मैंने उनसे कहा कि यार इसको क्यों लाना है यार, आपको पता है ना ये लेडी कैसी है, कैसे कैसे बोलेगी। आप प्लीज़ इसका कमेंट ये डिलीट कर दिए, मुझे इससे नहीं फालतू का लड़ना है। तो फिर इन्होंने मेरे कहने पे वो कमेंट हटा दिया। ठीक है, अब भाई मुझे क्या पता यार, वो कमेंट ही सबके पढ़ रही थी, उसे 2 मिनट के अंदर ही स्क्रीनशॉट ले लिया यार। ठीक है, ले लिया तुमने, अच्छी बात है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लिया, बंदी ने स्क्रीनशॉट लगाया और बहुत सारा लिखा कि अब इसको तो मैं बताऊंगी, ये है वो है। ठीक है, और बाद में मेरे हस्बैंड को, भाई कैसी लड़की है, तो मेरे पति से उलझ रही है, मेरे पति से दूर रहना बता रही हूँ मैं। हाँ, बहुत चला सोशल मीडिया में पति पति का चक्कर। मेरे पति से दूर रहना, पहले बोल रही हूँ। मेरे पति को मैसेज कर रही है कि तू ऐसा ऐसा है, ये इतनी पहले तो इतनी गंदी लैंग्वेज बोलती है, ये क्या बोलूँ मैं, तू ऐसा ऐसा है। और मेरे पति से अच्छे से बात कर रहे थे, और फिर ये माँ बहन पे आ गई है। हाँ, फिर मेरे पति ने कहा कि तुम बिचौलिया क्यों बन रही हो। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, तो इन्होंने बिचौलिया सबको बहुत ही अपने दिल पे ले लिया। इन्होंने और इनकी एक फ्रेंड है, उनने, आप समझ गए मैं किसके बारे में बात करी, मैं नाम नहीं लूँगी उसका यार, बहुत गंदी लेडी है। तो इसने एक बिचौलिया शब्द पकड़ लिया। उसकी फ्रेंड एक वीडियो बना रही है, बिचौलिया बोल दिया है, ये है वो ये। और उसकी फ्रेंड ने ही मुझे बताया वीडियो उसकी फ्रेंड ने ही बोला है कि बिचौलिया शब्द की, बिचौलिया नाम के 2 शब्द होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। ठीक है, एक बिचौलिया वो होता है जो हमारी फैमिली को, जैसे कि शादी करवानी हो, तो जैसे मैं हूँ, मेरे को इस बंदी शादी करानी, तो मैंने इन दोनों को मिलवा दिया, तो मैं बिचौलिया हुई। ठीक है, ये अच्छा हो गया। ठीक है, अच्छा वाला। आप लोग कमेंट करना बिचौलिया सब गलत है कि गलत है या सही, ठीक है, कमेंट करके बताना। तो अब तुम्हारे दिमाग में पहले से ही नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं, तो तुमने उस चीज़ को, बिचौलिया शब्द को अपने लिए नेगेटिव ले लिया। अगर आप चाहते तो उसको पॉजिटिव भी ले लेती कि हाँ भाई मैं हूँ बिचौलिया, मैं हूँ, मैं एक 2 फैमिलियों को एक करने में जुटी हुई थी, तो मैं बिचौलिया हूँ। उसको आप पॉजिटिव भी ले सकती थी, बट नहीं, आप पहले से नेगेटिव हो तो आपको वो नेगेटिव ही लगा। आपने कहा मुझे बिचौलिया कैसे बोल दिया इसने, मैं बिचौलिया हूँ, मैं यूँ हूँ वो हूँ, आपने नेगेटिव ले लिया। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी से बात करा रही हूँ, वो कहेगा तुम बिचौलिया हो। हाँ भाई मैं हूँ बिचौलिया, क्योंकि मैं एक फैमिली को एक कर रही हूँ, 2 फैमिली को मैं एक कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसमें इतना हाइपर होने की बात नहीं थी, आप ज़्यादा ही हाइपर हो गई है। तो गाइस अब आते हैं दूसरी बात पे, जो ये दीदी ने पोस्ट किया था। मैं पढ़ती हूँ अच्छे से, आप लोग भी समझ लेना, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट। इन दीदी का मेरे को उसी दिन जवाब देना था, पर मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी शादी अटेंड करनी है, मैं खुश रहूँगी। बाकायदा दीदी टैग करते हैं उस इंसान को, पता है। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना जानती है ना दीदी, तो मैं भी जानती हूँ। इन्होंने लिखा था, इसको तो मैं समझाऊंगी बिचौलिया, समझाऊंगी बिचौलिया कौन होता है, बीवी के साथ हॉट रील बना बना के थक गया तो दूसरी औरत को बिचौलिया बोल रहा है। घर का एसी तक लेने के लिए कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है। तो मैं एक बात बोलूं दीदी, पहली बात आप ये कहती है कि हमें औरतों की इज्जत करनी आती है, औरतों को इज्जत करनी चाहिए, लड़की की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो क्या मैं लड़की नहीं हूँ क्या, मैं एक औरत नहीं हूँ क्या, जो आप मेरे ही पति के लिए बोल रहे हो कि हॉट रील बना। कौन सी ऐसी मैंने रील बनाई जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। मेरी सारी रील ऐसी होती है जो आप फैमिली के साथ देख सकते हो, आपसे रिलेटिव वाली वीडियोस होती है। ये सारी रील्स ऐसी होती है, कोई वीडियो मेरी ऐसी खराब नहीं होती है, ठीक है।
और दूसरी बात, आप जो कह रही है ना ऐसी कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, वो मैं और मेरे हस्बैंड 10 बार ब्लॉग में उस चीज़ के लिए सॉरी बोल चुके हैं पब्लिक से कि हमसे गलती हो गई जो हम घर की कंट्रोवर्सी यूट्यूब पर लेकर आए, उसके लिए हम 10 बार सॉरी बोल चुके हैं। और ये हमारी ऑडियंस को अच्छे से पता है कि उसके लिए मैं सॉरी बोल चुकी हूँ कि हमारी गलती थी कि जो हम एसी वाला जो हमारा मैटर था वो हम ऑनलाइन लेकर आए, उसके लिए हमारी बहुत बड़ी वो मिस्टेक थी। तो उसकी सफाई तो मुझे आपको देनी नहीं है, ठीक है। और रही औरतों को बिचौलिया बोलता है, इसीलिए मैंने अपने पति को रोका कि इसके लिए ना वीडियो आप नहीं बनाएंगे, मैं बनाऊंगी। क्योंकि अगर आपने इसको कुछ बोल दिया ना, अच्छी बात ही बोली, तो फिर ये वो वुमेन कार्ड नहीं होता है, वो कहेगी हाय मुझे ऐसा बोल दिया, मैं एक औरत हूँ, एक औरत को इसने ऐसा बोल दिया, मैं केस करूंगी, मैं पुलिस को लेके जाऊंगी, मैं ये करूंगी। मैं बोल रही हूँ करना क्या सब। अब मेरे पति नहीं आएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम भाई तुम जैसी औरत तो पता नहीं क्या इल्जाम लगा दो यार मेरे पति के ऊपर। मेरा बोला वाला पति है भाई, ऐसी बात नहीं, मैं बोल रही हूँ तुम अब केस करना, ठीक है। और ये धमकियां जो देते हो ना, धमकियां देना बंद कर दो, ठीक है। और जो आप कह रहे हो ना कि इस कंट्रोवर्सी जो चल रही है, सभी लोग वीडियो बना बना के व्यूज कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो पहली बार मैं अपनी बात बता दूं, मैं वाकई में पैसे के लिए ही हूँ, मैं पैसे ही कमा रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही पैसे के लिए, और जितने भी सोशल मीडिया पे सारे पैसे के लिए ही है। और दूसरी बात, आप भी तो वीडियो बना रहे हो, आपने पता हो मुझे लग रहा है आपने 50 वीडियो बना दिए है ना, है ना, 50 वीडियो और लाइव बना दिए, वीडियो बना दिए, और सबकी मोनेटाइजेशन तो ऑफ कर रखे होंगे ना दीदी, क्योंकि आप बोलते हो ना कि मैं व्यूज के लिए नहीं हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं हूँ, तो मोनेटाइजेशन ऑफ कर देना सबके, तब डालना वीडियो, फिर बताऊंगी मैं आपको हाँ आप बहुत बड़ी महान है ना। अगर आप एक लोगों का वो साथ दे सकते हो, दूसरी बंदी का भी साथ देना चाहिए आपको, पर नहीं, आपको फायदा दिख रहा है ना उधर से, इसलिए। एक और इसने मेरे लिए पोस्ट डाला था, इसने डाला था कि हाँ पोस्ट नहीं डाला, इसने अपनी वीडियो में बोला था कि कुछ साल शादी से पहले रहे साथ में, फिर शादी की, फिर बेटी बनी, बहू बनी, पता नहीं क्या बोलती है वीडियो, समझ ही नहीं आता। तो मैं बता दूं, मैं शादी के पहले भी उसी लड़के के साथ थी और शादी के बाद भी उसी लड़के के साथ हूँ, बहू भी अच्छे से बनी हूँ और बेटी भी अच्छे से बनी हूँ। तो ये पूरा सोशल मीडिया पे, और लोगों की तरह मैंने दो लड़के चेंज नहीं किए हैं कि पहले कुछ साल इसके साथ रह लिए, कुछ साल उसके साथ रह लिए। अब समझ रहे हो कि ये करता था वो करता था फिर इसके साथ रह लिए, मैं ये नहीं करे, मैंने जिसके साथ पहले थे उसके साथ अभी भी हो, उसके साथ ही जिंदगी भर रहना है। तो मैं औरों की तरह नहीं करती कि पहले ये लड़के के साथ रह लिए, उस लड़के के साथ रह लिए, एक के साथ हूँ एक के साथ रहूंगी, इसमें मैंने गलत नहीं किया है। जो आप कह रहे हो शादी से पहले भी उसके साथ थी, शादी में तो मैंने गलत किया है? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने ये चीज गलत की है कि जिससे प्यार किया उससे ही शादी की है। ऐसा मैं करती कि हाँ इससे प्यार कर लिया, अब शादी किसी और से करती, कि वो सही रहता। प्लीज ये कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। जो ये महान सच की देवी बनती है ना, इसको तो बहुत बेकार हो रहा था, सच में बहुत ज्यादा बेकार हो रहा था। मैंने जो अभी वीडियोस वगैरह देख रही हूँ ना, इसकी तो भाई क्या बोलूँ मैं बहुत बेकार होता है, मैं तो समझ गई हूँ। हाँ एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताओ इस औरत के लिए, ये औरत कहती है ना कि लोग मेरे पास रो रो के आते हैं कि मेरी हेल्प करो, है ना। मैं बताती हूँ, ये ना मेरी शादी हुई थी, आप लोगों को सबको पता है, वीडियो डाली है, और इस औरत के साथ भी वीडियो मैंने डाली थी उस दिन, ब्लॉग बनाया था उस दिन, वो ब्लॉग भी शायद मैं पोस्ट करूँ ना करूँ मुझे दिखाना नहीं है इसका, तो पहली बार इसके साथ ही ब्लॉग बनाया था। ये क्या हुआ, हमने फ्लैट लिया और जिससे लिया था हमने, उनका नंबर भी हमने डाल रखा था वीडियो में, जिसको लेना हो इनसे बात करना। अब ये बंदी उससे बात करती है कि मुझे ना फ्लैट खरीदना है, तो भाई खरीदना है, अब उस बंदे का कमीशन तो वो तो खुशी हो जाएगा, वो कहे हाँ मैम आ जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आ गई, वो मेरे फ्लोर तक आ गई देखते देखते, और इसने मेरे रूम की बेल बजा दी। हम तो भाई गेट खोलेंगे ना, कोई भी होगा गेट खोलेंगे, ओ हाय अंकुर जी कैसे आओ, हाय स्वाति कैसी हो आप, ये वगैरह वगैरह आ गई है। और फिर वो कह रहा कि भाई ब्रोकरेज था कि मैम आप तो फ्लैट देखने आई थी, आप फ्लैट, अरे मैं तो वो झूठ बोल रही थी, मुझे तो अंकुर स्वाति से ही मिलना है। भाई तू ऐसे झूठ बोल के कभी भी आ जाएगी मेरे घर पे, है मैं तो तेरे पास नहीं गई थी, मैं जानती भी नहीं थी कौन है ये कौन है। और भाई उस जिस दिन आई उसी दिन वो किसी यूट्यूबर्स की हमसे बुराई करने लगी। मैं कही भगवान बट मैं उस दिन हम लोग पागल थे, हम समझ नहीं पाए इसके बारे में। फिर ये मेरे पति को फ़ोन करती रही, आ जाओ घर आ जाओ, हम चिकन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम मेरे हस्बैंड नहीं गए भाई चिकन, मैंने कहा चिकन बाहर से खा लो, हम इसके यहाँ चिकन खाने जाएंगे, हैं हम नहीं गए। और अभी क्या हुआ, हमने इसको कभी भी अपने तरफ से कॉल नहीं किया, कभी भी नहीं किया,
कभी भी कोई भी हेल्प नहीं ली इससे। हमारा जो चैनल गया था, इसका ही उल्टा मैसेज आया था, अंकुश मुझे दीजिए ना, मैं आईडी पासवर्ड दीजिए, मैं आपका चैनल लेके आती। क्यों? हो कौन आप? कौन हो? मेरे लिए आप कोई भी नहीं हो। मेरे पास बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो कि हमारा चैनल वापस ला सकते हो, लाया भी उन्होंने, तो मैं आपकी हेल्प क्यों लूँ? खुद ही जाती हूँ दूसरों के सामने और वो कुछ बात आती है तो कहती हो वो रोकर आया था मेरे पास। कोई रोकर नहीं आता है, तुम ही जाती हो सबके पास, ठीक है? किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुमको सबकी जरूरत है, क्योंकि सबकी जो बातों की कंट्रोवर्सी होगी ना वो तुमको मिलेगी, फिर तुम वीडियो बनाओगी, वो तुमको चाहिए, ठीक है? और ये जो कह रही ना कि मैं सब कुछ सही कराना चाह रही थी ऑफलाइन ये वो, अगर तुम सही कराना चाह रही थी ना तो ये सही हो जाता। तुम खुद नहीं चाह रही थी वो चीज़ सही होना, समझ रहे हो? तुम खुद नहीं चाह रही थी। और ये जो तुम रिकॉर्डिंग खेलती हो ना भाई, मेरी बस की बात नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं खेलती, जो भी है मुंह पे बोल देती हूँ। जो तुम्हें सबूत की जरूरत पड़ती है, मैं सबूत नहीं रखती, वो तुम रखती होगी, ठीक है? और तुमको एक पार्टी बिल्कुल सही लग रही है, एक पार्टी बिल्कुल खराब लग रही है। क्यों भाई? जिसको दुनिया को लग रहा है कि वो बंदी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें वही गलत लग रही है, और दुनिया को लग रहा है कि वो खराब है, वही तुम्हें सही लग रही है। क्यों? क्योंकि उससे तुमको फायदा है, आगे चल के तुम्हें उसको फायदा है, तुमको, मुझे पता है, क्योंकि तुम उसको कभी गलत बोलोगी। मैं तुमको बहुत सुनाना चाहती हूँ यार, प्लीज मैं आपसे बस इतना कहना चाह रही हूँ, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, हमारे मैटर में आप नहीं बोलिए, हमारे लिए आप बात ही मत कीजिए, ना हमें मेंशन कीजिए, ना हमें टैग कीजिए, आप हमारे लिए बात ही मत कीजिए। बहुत से रिएक्शन चैनल वाले जो बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छा वो देते हैं, रिव्यू बहुत अच्छा देते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे बारे में बात मत करिए। दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पे, आप उनके बारे में बात करिए, आपके व्यूज़ आएंगे। मेरे बारे में बात मत करिए, और ना मेरे पति के बारे में, मुझसे और मेरे पति से दूर ही रहिए प्लीज़। और हाँ, एक और बात जो आपने एक और पोस्ट डाली जिसमें आपने एक यूट्यूबर का नाम मेंशन किया था, तो मैं बता दूं कि उनसे मेरा और उनका ऑफलाइन जो भी था हमने कर लिया है, मुझे उनसे बात करनी है नहीं करनी है वो हमारा मैटर है, तो प्लीज़ आप उनका नाम तो लेकर मत आइए, ठीक है? अंकुश सक्सेना तुमको ऐसा बोल दिया है, तो तुम्हें अंकुश सक्सेना की क्या है यार, अंकुश के लिए क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, क्योंकि अंकुश तुमको भाव नहीं देता ना, इसलिए बहुत सारी यूट्यूब तुमको भाव देते होंगे, बहुत सारी तुम्हें महान की देवी बनाए होंगे, पर हमारे लिए तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, समझे? ज़्यादा बन रही हो ना, तुम बस बनती रहो, हो मत नहीं कुछ ले, ठीक है? तो अब मुझे ज़्यादा तुम्हारे लिए बोलना नहीं है, क्योंकि मेरा सर दर्द होने लगता है फालतू में, तो भाई बाय बाय।